आदेश। मैंने ये कोई बाध्यता नहीं है कि प्रधानमंत्रियों का जिक्र हो। नहीं, मेरे पास चारा भी नहीं है। मैंने 2007 में कांग्रेस पार्टी कवर करनी शुरू की। तब सरकार थी कांग्रेस की और राजदीप जी, राहुल जी, नीरजा जी सब लोग कांग्रेस पार्टी कवर करते थे, कभी अहमद पटेल के साथ, कभी सोनिया गांधी के साथ, कभी जितने भी वरिष्ठ लोग थे। तो उन दिनों जो संगठन में लोग थे, अंबिका सोनी, दिग्विजय सिंह, ये लोग हम लोगों से बात नहीं करते थे। उनको राजदीप से बात करनी थी या नीरजा जी से बात करनी। मैं उदाहरण दे रहा हूँ, मैं स्पेसिफिक राजदीप की बात नहीं कर रहा। तो मैंने सोचा कि ऐसे कैसे होगा। तो फिर हमने क्या किया कि उन दिनों राहुल गांधी यूथ कांग्रेस के इंचार्ज बन गए, वो जनरल सेक्रेटरी थे पार्टी के। मैंने कहा इन पे फोकस करना चाहिए, वो तो भाव नहीं देते, तो कम से कम ये तो हो कि आने वाले समय में ये लोग आगे चल के बड़े बनेंगे और इनसे हमारी दोस्ती होगी तो हमें खबरें मिलेंगी। तो आहिस्ता आहिस्ता उन लोगों को फॉलो करते 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 वो राहुल गांधी की टीम के साथ या जो उसके समकक्ष नेता थे उनके साथ थोड़ा नज़दीकियाँ बढ़ने लगी। तो हमें भी धीरे धीरे कांग्रेस पार्टी समझ में आने लगी, कांग्रेस पार्टी है क्या। क्योंकि आपको आगे समझ में कोशिश कर रहा हूँ, अभी भी कोशिश कर रहा हूँ 15 साल मुझे में। आज तक भाजपा, कांग्रेस, ये सब पार्टियां, क्योंकि ये इतना बदलती रहती हैं निरंतर कि समझ में नहीं आता। नहीं, कांग्रेस नहीं बदलती, उसका एक जैसा ही टेस्ट। 6 महीने से खड़गे जी अध्यक्ष, उनके पास अपनी टीम नहीं है, कहते हैं ठीक है बनाएंगे। चुनाव 9 महीने बाद है। तो ये बहुत ठंडी पार्टी है, ऐसी चलती है। जैसे ना हरियाणा रोडवेज के पीछे लिखा होता है ये तो यूं ही चलेगी। तो ये फिट बैठता है कांग्रेस पार्टी के लिए कि ये तो यूं चलेगी। राहुल गांधी अध्यक्ष हों, सोनिया गांधी अध्यक्ष हों, खड़गे जी हों, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो धीरे धीरे ना मेरा एक्सपर्टाइज होने लगा कि राहुल गांधी कैसे काम करते हैं, कैसे वो सोचते हैं, क्या वो करना चाहते हैं पार्टी के लिए। लेकिन उन्होंने एक गलती कर दी, उन्होंने सत्ता में आए बगैर अपनी पार्टी के बड़े लोगों को हटाने की ठान ली। मोदी जी ने क्या किया, जब मोदी जी आए तो उन्होंने पहले सत्ता ली, उसके वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जी, उसके बाद धीरे धीरे सबको मार्गदर्शन मंडल में डाल दिया। राहुल गांधी ने क्या किया कि पावर ली नहीं, प्रधानमंत्री बने नहीं, सरकार में शामिल नहीं हुए और अहमद पटेल और उनके नज़दीकी लोगों के साथ कहा कि ये तो ठीक काम नहीं कर ले आप लोग। तो वो उनको भारी पड़ गया। इसीलिए बीजेपी से ज़्यादा मैं कहूँगा कांग्रेस पार्टी दोषी थी। जो उनकी इमेज थी, जो उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा के जरिए जिसको साफ करने की कोशिश की, ये कहा कि मैं नेता हूँ उस पार्टी का अनडिस्प्यूटेड, तो वो भारत जोड़ो यात्रा को मैं समझता हूँ कि वो कहीं ज़्यादा राहुल गांधी को नेता स्टैब्लिश करने के लिए थी पहले पार्टी के भीतर। क्योंकि अगर आपके घर में आपकी इज्जत नहीं होगी तो बाहर का कोई आदमी नहीं करेगा। तो जितने भी वरिष्ठ नेता थे वो राहुल गांधी को अपना नेता नहीं मानते थे। उसमें वो पूरी कोटरी है जो अहमद पटेल के आसपास घूमती थी। लेकिन कौन कौन थे? अब नाम लेके मानेगो आप, कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, अशोक गहलोत, भूपेंद्र हुड्डा, जितने ये मुख्यमंत्री रहे 10-10 साल, 15-15 साल, 5-5 साल, छोड़ के शीला दीक्षित को, वो कभी भी अहमद पटेल कोटरी में नहीं मानी गई। उन्होंने हमेशा अपना सीधा संबंध सोनिया गांधी के साथ रखा। ये सब लोग उसमें आते थे। तो बार बार एक आवाज़ उठती थी पार्टी के भीतर कि प्रियंका लाओ, कांग्रेस बचाओ। पहली बात तो ये थी। दूसरी बात, राहुल गांधी को लीडरशिप को कोई मानने को तैयार नहीं था। इसलिए ये यात्रा प्लान की गई ताकि एक ये मैसेज जाए कि राहुल गांधी ही इस पार्टी के अनडिस्प्यूटेड लीडर हैं। अब अगर मैं वापस जाऊं 2007 में, जहां वो जनरल सेक्रेटरी बने और उसके बाद उन्होंने धीरे धीरे अपने आम घरों के लड़कों को यूथ कांग्रेस के इलेक्शन के ज़रिए एक मौका दिया कि आप लोग भी नेता बन सकते हो, आप लोग भी यूथ कांग्रेस की नेशनल बॉडी में काम कर सकते हो, आप लोग भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सचिव बन सकते हो, तो उनको प्रमोट करना शुरू किया। लेकिन उस वक्त उसमें सबसे बड़ी बाधा थी बड़े घरों के बच्चे, बड़े नेताओं के बच्चे, जिसमें ज्योतिराज सिंधिया, आरपीएन सिंह, जितिन प्रसाद, मिलिंद देवड़ा, सचिन पायलट, ये सब लोग थे। तो ये भी कहा गया कि राहुल गांधी की एक टीम है जिन्हें मनमोहन सिंह की कैबिनेट में रखा गया है। आज देखिए, आज सबसे ज़्यादा तकलीफ राहुल गांधी को तब हुई जब सिंधिया जी पार्टी छोड़ के चले गए और फिर कुछ उन्होंने कहा भी उनको लेके। पता वो क्या था? ये कोई नहीं जानता कि वो क्या था। वो सिर्फ ईगो क्लैश था। राहुल गांधी ने अपना, एक तो वो चुनाव हार गए थे, उनका अपना सरकारी घर खाली करना था। राहुल गांधी ने अपना फ़ोन नंबर चेंज किया था, वो सिंधिया जी के पास नहीं था।
और सिंधिया राहुल गांधी के स्टाफ को फ़ोन करते हुए अपने आप को अपमानित समझते थे कि ये मैं कैसे कर सकता हूँ, ऐसा वो तो मेरे दोस्त हैं। क्योंकि ऐसा कहते हैं कांग्रेस की इस कोठरी में कि सिंधिया ऐसे व्यक्ति हैं जो ये कह सकते हैं राहुल गांधी को कि वो कह रहे हैं कि आज मैं शराब नहीं पीऊँगा, मतलब ड्रिंक बनाओ, तो राहुल गांधी बनाते थे, उनका इतना अधिकार था उनके ऊपर। तो आज देखिए आरपीएन सिंह नहीं है, जितिन प्रसाद नहीं है, सिंधिया नहीं है, मिलिंद देवड़ा है लेकिन है नहीं, घर बैठे हुए अपने। आज जब कांग्रेस वर्किंग कमेटी बनने की बात हो रही है तो उसमें सब आम घरों के बच्चे आ रहे हैं जो उस वक्त इनको ग्रूम किया गया था। तो राहुल गांधी ने 2009 के चुनाव के बाद ये कहा गया कि आप पीएम बनिए, उन्होंने मना कर दिया। फिर उन्होंने भट्टा परसोल यात्रा निकाली, फिर यूपी को उन्होंने संभाला कि मैं यूपी का चुनाव जो है वो जिता के लेके आऊँगा, दिग्विजय सिंह को जनरल सेक्रेटरी बनाया, वो चले गए, लड़ते गए। उसके बाद 2013 में वो जयपुर के अधिवेशन में पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट बने। तब एक बहुत प्रबल मांग थी कि इनको पार्टी का अध्यक्ष बनाया जाए, लेकिन क्योंकि पंगा था, झगड़ा था अहमद पटेल एंड कंपनी से, तो वो तो पॉसिबल हो नहीं पाया, तो वहीं फिर रोक दिया गया। अब हुआ क्या था? हुआ ये था कि खुल के बताइए, पार्टी का नेता कौन, मैं राहुल गांधी या अहमद पटेल या उनके लोग। तो जो गलती राहुल गांधी ने की वो मोदी जी ने नहीं की। मोदी जी ने पहले सत्ता ली, सबके हाथ जोड़े, पैर छुए, और जैसे प्रधानमंत्री बने उसके बाद वो एक मंडल बनाया, उसमें सबको डाल दिया, सब पैक। इन्होंने क्या किया, ये थे तो गांधी, लेकिन राजनीति में ऐसा नहीं होता। आप ये जो इन्होंने करना चाहा वो उल्टा हुआ। ऐसा एक भी काम नहीं है जो इस सरकार में करना चाहते थे और कर पाए हो। तो राहुल गांधी से ये गलती हुई, उनके आसपास के लोगों से ये गलती हुई कि आपको कहाँ जाके किस वक्त लड़ना चाहिए था कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं के साथ, ये उसकी जो टाइमिंग थी वो इनसे गलती हुई। अभी क्या स्थिति? अभी मैं कहूँगा कि जिस तरीके से उन्होंने ये यात्रा की, भारत जोड़ो यात्रा, उसके बाद वो पार्टी के सबसे पहले परिवार के अंदर, उसके बाद पार्टी के अंदर, नाउ हु इज़ द अनडिस्प्यूटेड लीडर ऑफ द कांग्रेस पार्टी। अब कोई भी नेता, जितने ये वरिष्ठ नेता जिनके मैंने नाम लिए ना, पहले ये कुछ और कहते थे, अब इनसे बात करो, नहीं राहुल जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अब जी लगा के बात करते हैं। क्योंकि इस यात्रा के जरिए उन्होंने अपने ऊपर से वो टैग हटाया कि जो आप मुझे कहते हो, दूसरा पहले घर में और फिर पार्टी में अपने आप को लीडर स्टैब्लिश किया। ये रेखांकित करने वाली, जैसे हम लोग किताब पढ़ते हैं ना, नोट्स पढ़ते हैं, तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट के नीचे अंडरलाइन करते हैं कि पहले परिवार के अंदर,